जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। मंजिल के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने। अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो वेलकम टू पंख फ्लाई। दोस्तों, सपनों की उड़ान में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार ओछानी आपका स्वागत करता हूं अपनी नेक्स्ट क्लास में, दैट इज एनसीईआरटी पढ़ो सीरीज ऑफ पंख फ्लाई ऑनलाइन एजुकेशन। क्लास 6 मैथ्स हम लोग कर रहे हैं और एक्सरसाइज 1.2 आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आई थिंक आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मेरे पीछे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इसका थंबनेल। आप इसको फॉलो अप कर सकते हैं। अगर आपने पिछला वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ आगे मैनिपुलेट या आगे चेंजेस में मत आइएगा, नहीं तो हो सकता है आपको समझने में थोड़ी दिक्कत हो। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो बच्चे मुझे फॉलो अप कर रहे हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद पेरेंट्स, मेरे फ्रेंड्स एंड एवरीबडी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी पंख फ्लाई सीरीज़ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। प्लीज़ अपने दोस्तों, अपने छोटे छोटे बच्चों तक ये वीडियोस को पहुंचाएं। जो भी आपके रिलेटिव्स में, दोस्तों में, कहीं पर भी हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप कोई ना कोई अपना सवाल पूछे तो मुझे लगेगा कि नहीं, हाँ बच्चा मेरा फॉलो अप कर रहा है, ऑब्वियसली, है ना। सो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स मूव ऑन। अब आने वाला है हमारे सामने हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि मैं क्लिक करता हूँ। यस, दिस इज योर एक्सरसाइज 1.2 ऑफ एनसीईआरटी पढ़ो सीरीज, चैप्टर 1, नोइंग द नंबर्स। ठीक है, तो आइए अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे बेटा। ठीक है, तो देखिए, अ बुक एग्जीबिशन वॉज हेल्ड फॉर 4 days इन ए स्कूल। एक बुक एग्जीबिशन चल रहा था एक स्कूल में। मान लेते हैं ये स्कूल है और यहाँ पर कोई बुक एग्जीबिशन चल रहा था। ठीक है, देर वॉज अ बुक एग्जीबिशन। क्लियर। देखिए, अगर आपको ये स्लो लगता है थोड़ा बहुत वीडियोस में, तो आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। सो यू वोंट हैव एनी इशू रिगार्डिंग इट। ठीक है, तो मैं अपना जो वीडियो का साइज है वो थोड़ा सा ड्रॉप कर देता हूँ, सो दैट आई कैन वॉच द क्वेश्चन एंड यू ऑल्सो। So, the number of tickets sold at the counter on the first, second, third and final day. बच्चों, जब ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फाइनल डे दे के रखा होता है, सो इट मीन्स कि ये पहले दिन का है कलेक्शन, ये सेकंड डे का कलेक्शन है, ये थर्ड डे का कलेक्शन है और ये फोर्थ डे का कलेक्शन है। तो मीन्स वी हैव टू सेट अ पेरीमीटर ओवर हियर। तो ये क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चन में हमको स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत से बच्चे पूछते हैं, सर क्या मैं अगर बगैर स्टेटमेंट के डायरेक्ट कर दूं तो क्या मुझे मार्क्स मिलेंगे? देखिए, यू आर इन 6th क्लास, बट 6th क्लास क्या होता है? फाउंडेशन होता है फर्दर क्लासेस के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप अभी से ही सीखें कि हाउ वी विल रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट्स ओवर देयर इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो आइए डिस्कस करते हैं। आपको करना कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्वेश्चन से ही थोड़ा बहुत रीड करके उसको समझना होता है। द मेन पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग is that let's read it properly and understand it, and after that write the statements. That is a better technique. तो मैं इस एक्सरसाइज में डिस्कस करने वाला हूं पहला क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं, तो पहले दिन आप लिख सकते हो द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन फर्स्ट डे इक्वल्स टू कितना कलेक्शन हुआ? 1094। थोड़ा सा पेन को पतला कर देता हूं मैं। सो द नंबर ऑफ टिकट्स, सेम बिल्कुल ऊपर जैसा लिखना है। आप देख सकते हैं कितना इजी है, बिल्कुल सेम। सोल्ड, ऑन लिखना मैं भूल गया, ऑन सेकंड, फर्स्ट डे, ऑन सेकंड डे इज इक्वल्स टू 1812। क्लियर। अगेन, द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड ऑन थर्ड डे। देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स को ये इशू होता है कि सर मेरा बच्चा लिख नहीं रहा है, ऑनलाइन क्लास तो हम दिलवा दें लेकिन वो लिखता नहीं है। तो इसीलिए मैं भी लिख रहा हूं बच्चों, तो प्लीज फॉलो अप।
And if the parents were watching, please tell them to write because his sir or her sir is also writing. तो इसलिए मैं भी लिख रहा हूँ. मैं चाहता तो मैं इसका obviously आंसर देकर इसको स्लाइड में चला सकता था, बट मैंने ऐसा नहीं किया. मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा ताकि बच्चा मुझे देखकर उसे फॉलो अप करे. मैं ऐसा चाहता हूँ. तो भाई थर्ड डे इसने जो कलेक्शन किया वो 2050 का किया. अरे वाह, बहुत पैसे कमा रहे हो बच्चों. अरे मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, तुम लोग तो सीरियस हो गए. कोई नहीं कोई नहीं, तुम्हारा कलेक्शन नहीं है, ये क्वेश्चन का कलेक्शन है. तो टिकट सोल्ड ऑन फोर्थ डे कितना हुआ? 2751. नाउ क्या पूछा उसने? टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ऑल द 4 डेज. चारों दिन में कितनी टिकट सोल्ड हुई? फर्स्ट डे में आप देख सकते हो ये कलेक्शन किसका था? ये नंबर ऑफ टिकट्स का था, ये पैसों का नहीं था. मैं मजाक कर रहा था आपसे कि पैसे हैं. इट्स नॉट अबाउट मनी. आप ध्यान से देखिए, द नंबर ऑफ टिकट सोल्ड था, है ना. तो पहले दिन कितनी टिकट बिकी, दूसरे दिन कितनी बिकी, थर्ड डे कितनी बिकी, फाइनल डे. यहाँ रुपीस की बात नहीं. तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बताओ चारों दिन का. तो ऑब्वियसली चारों दिन का हम जोड़ देंगे. सो टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड, या तो आप इन चारों को ऐड करके दिखा सकते हो, या इसको डायरेक्टली यहीं पर आप ऐड कर सकते हो इस तरीके से. रफली रफली करके फिर उसे आप यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकते हो, या यहाँ पर उसको लिख सकते हो 1812 प्लस 2050 प्लस 2751. बट फॉर द रफ वर्क वी विल डू इट ओवर हियर. सो बच्चों 213 और 47, ठीक है, 98, इस तरीके से आप कर सकते हो. 9110 515 520. क्लियर? सो आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग. अगर औश पौश लग रहा हो तो मैं थोड़ा क्लीन अप कर देता हूँ इसको. तो हमारा जो आंसर यहाँ पर आएगा वो आएगा 7707 टिकट्स. ये आ गया हमारा नंबर ऑफ टिकट्स. आप चाहें तो आंसर चेक कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज अवर आंसर एज यू कैन वॉच ओवर हियर. येलो से मैं कर देता हूँ. ये नीचे जो आपको दिख रहा है 7707 टिकट्स, जब आप इन चारों को ऐड करेंगे तो आपको आंसर ये मिलेगा. तो आई थिंक यू ऑल very much cleared about it. So let's moving on to our new question. First I'll remove this, then moving on to our next question. Let's take my pen, then I'll read it. Shekhar is a famous cricketer player. He has so far scored 6980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 रन. अब ये मत कहना सर मुझे क्रिकेट खेलने जाना है. ठीक है, क्रिकेट को देखकर बच्चों को अक्सर याद आ जाता है कि नहीं मुझे क्रिकेट खेलना है. तो क्रिकेट नहीं खेलना है आपको, आपको फोकस करना है इस पे और प्रॉपर तरीके से फोकस करना है. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी. तो शेखर इज अ फेमस क्रिकेट प्लेयर. ठीक है, उसने अभी तक कितने रन बनाए हैं? इतने. तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? रन्स, थोड़ा सा डार्क कर देता हूं. रन्स स्कोर्ड बाय शेखर in test cricket will be equals to 6980. अब उसका सपना है कि वो 10,000 रन पूरे करना चाहता है. तो कितने और रन बाकी हैं ये बच्चों को बड़ी जल्दी आएगा. हाँ, कि सर 10,000 रन पूरे करने हैं, अभी इतने हुए हैं. तो कैसे करेंगे? बिल्कुल सही. आपके अगर दिमाग में आ रहा है तो आप समझिए कि 10,000 रन उसे कंप्लीट करने हैं, बट अभी तक इतने हुए हैं तो कितने और बाकी हैं. तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे. यस, वेरी गुड. सो सो ही विशेष, पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे. ही विशेष टू कंप्लीट, कितने रन हैं? 10,000 रन. ठीक है. नाउ बच्चे सोचते हैं कि नहीं स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे तो मार्क्स मिल जाएंगे. ऐसा बिल्कुल नहीं होगा.
आपको प्रॉपर तरीके से मेरी बात का ध्यान रखना है कि आपको स्टेटमेंट लिखना ही लिखना है, उसके लिए क्वेश्चन पढ़ना ज़रूरी है और 70% चीज़ें उसी क्वेश्चन में मिल जाती हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में. सो ही विशेस टू कंप्लीट 10,000 रन्स. ठीक है, सो हाउ मैनी मोर रन्स डज ही नीड? सो ही नीड्स इक्वल्स टू कितना होगा 10,000 या द रन ही नीड्स, ये भी लिख सकते हो, स्टेटमेंट कुछ भी बना सकते हो आप. तो 10,000 माइनस 686980. तो आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ से कैरी लेंगे तो 10, भाई ऑब्वियसली लास्ट जीरो से जीरो आ जाएगा, फिर ये 2 आ जाएगा. एम आई करेक्ट? फिर 9 में से 9 गया, कितना बचा? 0. फिर यहाँ क्या बचा? 9 में से 6 गया, बचा 3. सो 3020 रन्स required to complete his wish. So I think you all understood in a proper manner. भाई पहला क्या था मैं फिर से बता देता हूँ कि रन्स स्कोर्ड बाय शेखर कितने थे? 6980. उसने सोचा कि मेरे को इतने रन कंप्लीट करने हैं, उसने रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की कि 10,000 रन मुझे पूरे करने हैं, तो कितने और रन चाहिए? तो 10,000 में से मैंने 6980 माइनस कर दिया. तो ऑब्वियसली कुछ बच्चे ऐसे भी माइनस कर सकते हैं कि 6980 दे रखा है तो 700 में कितना कम है आप देख सकते हैं. क्लियर? तो उस तरीके से अगर आप करना चाहें, कैलकुलेशन आप कैसे भी कर सकते हैं, बट मैं सिंपल तरीके से करके रहा हूँ क्योंकि आप अभी अभी 5th से आए हैं तो ऑब्वियसली आपके ऊपर बहुत प्रेशर होगा. जो बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं, जो पेरेंट समझ पा रहे हैं, वो अपने बच्चे को समझाने का प्रयास करें. ठीक है? सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टूड बाय यू. सो लेट्स मूविंग ऑन टू अवर न्यू क्वेश्चन. So let's move on. Yeah, this one is a new question over here. So we will going to solve this question. In an election, एक इलेक्शन हुआ, जैसे मान लेते हैं आपकी क्लास में मॉनिटर बनाने के लिए वोट किया गया कि मैम ने बोला कि भाई ये आपकी मैम है ना? मैम ने बोला कि चलो बच्चों वोट करते हैं. ठीक है, तो मॉनिटर बनने के लिए मैडम ने 2 बच्चे चुने, एक आप और एक कोई आपका फ्रेंड. ठीक है, तो जो कैंडिडेट जीता, देखो क्या लिखा है, द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड 5,77,500 वोट्स. ठीक है, जो जीता, मान लेते हैं आप जीत गए, आपको मॉनिटर मैम ने बना दिया, तो आपको जो वोट्स मिले वो कितने मिले? 577,500. वेरी गुड, यू अंडरस्टूड. हिज नियरेस्ट राइवल, और वैसे तो चुनाव में बहुत लोग खड़े थे, मीन्स 2-3 फ्रेंड्स खड़े थे, बट मैंने एग्जाम्पल लिया कि नहीं चलो 2 है, तो जो आपके साथ में खड़ा था मॉनिटर के लिए, मॉनिटर पोस्ट को पाने के लिए, उसके लिए भी वोट पड़ा. तो आपके स्कूल में जब उसमें वोट डाले गए, कैप्टन और वाइस कैप्टन और हाउस कैप्टन बनते होंगे आपके स्कूल्स में, तो ऑब्वियसली उसमें वोटिंग होती है. तो आप वैसे भी सोच सकते हो कि जो जीता उसे इतने वोट मिले और जो हारा उसे इतने वोट मिले, 3,48,700. तो कह रहा बाई व्हाट मार्जिन, कितने मार्जिन से सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन, कितने मार्जिन से आप जीत गए, मतलब कितने डिफरेंस था आप में और आपके दोस्त में, आप दोनों में कितना डिफरेंस था वोट को लेकर, आपको इतने मिले आप जीत गए, सक्सेसफुल हो गए. इनको कितने और चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए, मतलब ये क्यों नहीं जीत पाए या कितने मार्जिन से ये हार गए. ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन एंड वी विल राइट in a proper manner. So let's solve it. We will write in an election the number of votes gained by the winning candidate. आप चाहें तो कोई सिंपल स्टेटमेंट भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इस तरीके से बनाएं. ये भी लिख सकते थे द सक्सेसफुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड. आप क्वेश्चन से लिखना चाहें तो आप क्वेश्चन से चलिए मैं क्वेश्चन से ही लिख देता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना आए. ठीक है,
तो मैं इसको रब कर देता हूँ, देन आफ्टर वी विल राइट इट। अब आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा द सक्सेसफुल फुल कैंडिडेट रजिस्टर्ड कितने वोट्स थे इसके, 5,77,500। ठीक है, अब लिख सकते हैं लूजिंग कैंडिडेट या राइवल कैंडिडेट। ठीक है, जो हार गया, ऑब्वियसली जो राइवल था वो हार गया ना, मैं जीत चुका था। तो कैंडिडेट सिक्योर्ड प्रॉपर लिख देता हूं, सिक्योर्ड 3,48,700 वोट्स। तो कितने वोटों के मार्जिन से वो जीत गया। ठीक है, तो बाय व्हाट मार्जिन डिड द सक्सेसफुल कैंडिडेट विन द इलेक्शन। तो लिखोगे द मार्जिन बाय विच द सक्सेसफुल कैंडिडेट वन। ठीक है, तो वो कितना हो गया, सक्सेसफुल कैंडिडेट जितना वॉन किया वो कितना हो गया, दोनों में से माइनस कर दीजिए आप। तो कितना बचा, जल्दी जल्दी माइनस कीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ, देन आफ्टर आई विल राइट द आंसर डायरेक्टली। जल्दी आप माइनस कीजिए, 577,500 में से माइनस कीजिए 348,700। तो 22,88,000 वोट्स, दिस इज योर आंसर। जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए आंसर को। So let's moving on to our new question. I think you all understood about it. तो चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो let's move on. This is our new question of exercise 1.2. आप केवल नोट डाउन मत कीजिएगा, इसको समझिएगा भी। ऐसा ना हो कि खाली नोट डाउन करते रहें और आप इसको समझे ना। सो कीर्ति बुक स्टोर सोल्ड बुक्स वर्थ रुपीज इतने इन फर्स्ट वीक ऑफ जून। पहले वीक ऑफ जून में कीर्ति बुक स्टोर ने इतने रुपए की बुक्स बेच दी। बुक्स वर्थ रुपीज 4,07,168 इन द सेकेंड वीक ऑफ द मंथ। ठीक है, दूसरे हफ्ते में उसने इतनी बेच दी। कह रहा हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 वीक्स। तो पहले इतना कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या लिखोगे, सेल ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ कीर्तिज बुक स्टोर कितनी हो गई, ₹2,85,000। भाई बहुत कमा रहे हैं ये तो बुक वाले। हाँ मतलब ये बुक्स किसकी हैं, बच्चे सब समझ रहे हैं। तो सेल ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ कीर्तिज बुक स्टोर इज दिस, सेल ऑफ सेकेंड वीक ऑफ जून कितना था, 4,07,668। अब मैं वेट करूंगा, आपको आंसर निकालना है, सर नहीं बताएंगे। सो लेट्स मूव ऑन। सो द टोटल सेल, सो द सेल, या कह सकते हो द टोटल सेल ऑफ 2 वीक्स कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, 2,85,000
891 प्लस 4 लाख 768। तो जल्दी जल्दी से आंसर बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ आपका, ताकि मैं आपको आंसर बताऊं, फिर आप मैच करिए कि आंसर आपका सही है कि नहीं है। जल्दी जल्दी से देखिए। जल्दी करिए जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ, फिर मैं आंसर लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट वीक का सेल बताना है आपको। तो आंसर है 686659। चलिए मैच करिए। इतने का कलेक्शन हुआ 2 वीक्स में। इसको नोट डाउन कर लीजिए, तो क्योंकि मैं रब करने वाला हूँ, इरेज करने वाला हूँ, तो यू कैन नोट डाउन दिस। द सेकेंड क्वेश्चन, इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर एंड बाई हाउ मच। तो ये तो क्लियरली यहीं से पता लग रहा है कि किस वीक में जाता है। देखो सेकेंड वीक में, आई विल शो यू विद द डायग्राम। यहाँ पे देखो सेकेंड वीक में, ये मैं कलर कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए, 4 लाख ये है, ये फर्स्ट वीक का कलेक्शन है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि 4 लाख वाला ज्यादा है 2 लाख से, है ना। तो किसकी सेल ज्यादा है? 4 लाख वाले की ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? तो दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। ठीक है, सो लेट्स रिमूव दिस एंड आई राइट इट अगेन फॉर द सेकेंड आंसर। ठीक है, in the second week, bookstore has the had the greatest sale। और वो कितनी थी? आप लिख सकते हैं 4,768। इट इज मोर बाय, अब ये कितना ज्यादा थी? इट इज मोर बाय इक्वल्स टू 4 लाख में 768 में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप 2,85,891। जल्दी से आंसर निकालिए, मैं फिर से वेट कर रहा हूं, ताकि मैं आपको आंसर बता पाऊं। जल्दी, कम ऑन, बी फास्ट, यस यस यू कैन डू इट, कम ऑन। आंसर है 114971। ठीक है, तो मैं लिखने जा रहा हूं 1147। मैचअप करिए। क्या बच्चों आया आंसर? 11, शुड आई राइट इट? 114877। ठीक है, 114877। Is it okay? I think you all understood. This is your final answer for this. So let's moving on to our new question. So let's move. This is your next question. Find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digits these. अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है, तो मैं फिर से आपसे कहता हूँ कि ये पीछे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। पीछे लगा है मतलब आपके पीछे नहीं लगा है, मेरे पीछे लगा हुआ है वॉलपेपर। आप इस थंबनेल को देख के फॉलो अप कर सकते हैं। प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, एंड प्लीज डू नॉट लाइक, सॉरी मैं क्या बोल गया, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई एम रियली सॉरी बच्चों। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बी अटेंटिव इन माई क्लास।
तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आगे और ढेर सारे वीडियोस आपके लिए बना पाऊँ। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे वीडियोस के अलावा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, यू कैन सेंड मी डायरेक्टली ऑन DEEPAK दीपक OCHA000@gmail.com। आप मेल भी कर सकते हैं मुझे। इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पर भी आप मुझे फॉलो अप कर सकते हैं। मैं हर जगह हूँ, टेलीग्राम, एवरीवेयर। सो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट। अब ग्रेटेस्ट नंबर कैसे बनाते हैं, उस दिन मैंने बताया था कि डिजिट्स जब आपको दे के रखे हों तो आप कैसे बना सकते हैं। जब आप इसको असेंडिंग में लिखते हैं, मतलब कि छोटे से बड़े के क्रम में, या डिसेंडिंग में लिखते हैं, मतलब कि बड़े से छोटे की तरफ, अगर आपको ऐसे याद नहीं रख सकता तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि A and D। भाई पहले कौन आता है ABCD में? छोटे छोटे बच्चे होते हैं। देखिए, अगर पेरेंट्स वॉच कर रहे हैं तो डोंट माइंड, बच्चों को ये बताना पड़ता है, थोड़ा लर्निंग पावर उनकी थोड़ी अच्छी होती है कि हमेशा जिंदगी भर उनके दिमाग में बना रहे। तो A और D, ABCD में पहले क्या आता है? A। तो ऑब्वियसली A पहले आता है तो वो छोटा हो गया। 1 2 3 गिनती में 1 पहले आता है तो वो छोटा हो गया। इन द सेम मैनर, तो असेंडिंग है, आप ऐसे भी आ सकते हैं। A फॉर असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग जल्दी जल्दी में, हड़बड़ाहट में गड़बड़ कर देते हैं। तो गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। तो जब हमें लीस्ट निकालना है तो हम असेंडिंग में करेंगे, और जब हमें बड़ा निकालना है, मीन्स ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल पुट दीज डिजिट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, विल क्रिएट अ नंबर। तो पहले हम क्या लिखेंगे? द ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर विदाउट रेपिटेशन आपको बनाना है। तो क्या हो गया? पहला ग्रेटेस्ट 7, फिर आ गया 6, फिर आ गया 3, फिर आ गया 2। 7 6 4 3 2। तो आई थिंक यू गॉट इट। सो द नेक्स्ट इज द स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाइए इसमें। कितना हो गया? 2 3 4 6 7। जैसा ऊपर लिखा है बिल्कुल ऐसा एग्जैक्ट रिवर्स कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? स्मॉलेस्ट नंबर मिल जाएगा। इज दैट ओके एवरीवन? या सर, स्मॉलेस्ट तो समझ नहीं आ रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं बता देता हूँ दोबारा से। स्मॉलेस्ट अब आ गया समझ में? ठीक है। अब क्या कह रहा है? दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन करना है। सो रिक्वायर्ड डिफरेंस will be equals to 7 6 4 3 2 2 3 4 6 7। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए आप इसको, जल्दी से निकालिए, फिर मैं आंसर बताता हूं अपना। कम ऑन, जल्दी जल्दी। नहीं आ रहा है तो बच्चों मेरे साथ करिए। 12 में से 7 गया, 5 यहाँ से कैरी ले लिया, ठीक है। फिर 12 में से 6 गया, 6। नाउ 13 में से 4 गया, 9। नाउ 5 में से 3 गया, 2। और यहाँ 7 में से 2 गया, 5। So this one is your answer, which is not correct. भाई देखिए, क्लास में अगर थोड़ा बहुत हंसी मजाक नहीं होगा तो क्लास बोरिंग हो जाएगी, और बाकी वीडियोस की तरह आप मुझे भी कहेंगे आ गया एक और पकाऊ टीचर। तो पकाना नहीं है मुझे बच्चों को, मुझे सिखाना है। देखिए बच्चे चीख रहे हैं मेरे पीछे, यू कैन अंडरस्टैंड दैट। करेक्ट है, ये आंसर करेक्ट है। सो डोंट बॉदर अबाउट इट, ठीक है। मैं तो मजाक कर रहा था, आप ही मजाक कर सकते हो क्या? ठीक है। सो लेट्स मूविंग ऑन टू अवर न्यू क्वेश्चन। सबने लिख लिया? ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू अवर न्यू क्वेश्चन। दिस इज योर न्यू क्वेश्चन। A machine on an average manufactures 2825 screws a day. Oh my god! एक दिन में ये मशीन जो है, ये मशीन तो बिल्कुल
रोबोट की तरह चल रही भाई। 2825 screws a day. How many screws did it produce in the month of January? अब भैया जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टोटल नंबर ऑफ डेज, सो टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हो गया बच्चों? जनवरी में कितने होते हैं? 31। किसी भी ईयर के मंथ में जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो 31 हो गया। ठीक है। अ मशीन प्रोडक्शन इन वन डे, या मशीन production of a day, production of a day, so production of screws in a day, एक दिन में कितने स्क्रू बनाती है? ये क्वेश्चन में ऊपर दिया गया है। यस, 2825। तो एक महीने में कितना बनाएगी भाई? जब एक दिन में ये मशीन इतने बना रही है, तो 31 डेज में कितना बनाएगी? यस। हम क्या करेंगे भाई, कोई बनाना है, मान लीजिए आप गए और आपने बनाना खरीदा। अब बनाना आपको कितने का पड़ा? लेट सपोज एक बनाना आपको 2 रुपीज़ का पड़ा, तो 6 बनाना कितने के पड़े? तो आप 2 2 रुपी या तो ऐड कर सकते हो, बट ऐड नहीं करते, हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 2 6 12, ऐसे करते हैं ना। तो वैसे ही अगर एक दिन में एक मशीन इतना प्रोडक्शन करती है, सो प्रोडक्शन ऑफ स्क्रूज इन द मंथ ऑफ जनवरी इज इक्वल्स टू 2825, जो कि एक दिन में मशीन बनाती है, इंटू 31। अब फटाफट से आप मल्टीप्लाई कीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूं। जल्दी से आप आंसर बताइए, फिर मैं, नहीं तो मैं आंसर लिख दूंगा। ओके, मैं तो लिख ही दूंगा ऑब्वियसली, बट यहाँ मैं सिखाने बैठा हूँ, ना कि आपको आंसर बताने के लिए। ठीक है, आप पहले कैलकुलेट कीजिए, देन आफ्टर आई राइट, आई एम वेटिंग। हाँ जी, तो आंसर कैलकुलेट हुआ कि नहीं हुआ? कम ऑन, डू इट फास्ट, आई एम वेटिंग फॉर इट। तो चलिए मैं आपका आंसर लिख देता हूं। दिस वन इज योर आंसर। ठीक है। नंबर ऑफ स्क्रूज मैन्युफैक्चर्ड इन अ डे कितना हुआ? 2825 सिंस जनवरी। कितना हुआ? जो कि 31 डेज का। क्लियर? ये आ गया एक दिन का, ये 31 डेज का होता है जनवरी। दोनों का मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। हैंस द मशीन प्रोड्यूस 87575 स्क्रूज इन द मंथ ऑफ जनवरी ऑफ 2006। सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड। इस एक्सरसाइज में टोटल 12 क्वेश्चंस हैं, बट मैं सारे नहीं कराऊंगा। यस, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए मैंने ये सीरीज बनाई है, ना कि आपको सारे सॉल्यूशंस देने के लिए। नहीं तो फिर आप कुछ भी नहीं करोगे, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा। अगर आपको सॉल्यूशंस चाहिए तो यू कैन मेल मी, यू कैन कमेंट मी, एंड फर्दर ऑल्सो फॉलो मी, सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और मैं कराने जा रहा हूँ। इसके बाद 7th क्वेश्चन, देन 8th क्वेश्चन, एंड देन 4 क्वेश्चंस आर इन होमवर्क। ठीक है। सो लेट्स मूविंग ऑन टू अवर न्यू स्लाइड। यस, दिस इज अवर न्यू क्वेश्चन ओवर हियर। अ मर्चेंट हैज, जस्ट वेट अ मिनट, आई विल टेक माय पेन। अ मर्चेंट हैड 78,592 विद हर। इतने रुपए वो लेके चला मर्चेंट। शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग 40 रेडियो सेट्स एट 1200 ईच। बड़ी भयंकर खरीदारी कर दी इसने। भाई एक लेडी आई और इनके पास थे 78,592 रुपीज, ये लेके चली। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने 40 रेडियोस परचेज कर लिए। कितने रेडियोस? 40 रेडियोस। ठीक है। जिसमें एक रेडियो की कॉस्ट थी 1200। तो 40 रेडियोस की कॉस्ट कितनी होगी? ऑब्वियसली, तो पहले आपको ये कॉस्ट ऑफ रेडियोस निकालनी पड़ेगी। तो कॉस्ट ऑफ रेडियोस परचेज्ड, कितना में खरीदारी की है उन्होंने, कॉस्ट नहीं मतलब कितने में खरीद के लाए वो। ठीक है। तो 40 इंटू 1200। तो इसमें सबसे इजी ये होता है बच्चों, जीरो को साइड में रख दीजिए दोनों के।
इनका सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए। 12 4 जा या 4 12 जा, ठीक है। 12 4 जा 48, then 0 0 0, sorry, 3 times 0, 48,000 is the cash money she has spent to purchase the radios of 1200 each, ठीक है। now subtract this amount from the amount taken by the lady with her, जितना अमाउंट वो लेडी लेकर चली थी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यू विल गेट एट द आंसर। जल्दी जल्दी कैलकुलेट कीजिए। I will give you the proper format of this answer so that you can able to write this in your copy or wherever you want, ठीक है। जल्दी से आप कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे पेन में कुछ प्रॉब्लम आ गया, दैट्स व्हाई आई एम नॉट राइटिंग एनी मोर। तो आप प्लीज परेशान ना होइए, मैं फिर भी आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, वी विल मूव टू दिस स्लाइड, या दिस वन इज देयर, कम ऑन डू इट फास्ट। दिस इज योर आंसर। टोटल मनी द मर्चेंट हैड, भाई इस तरीके से हम करेंगे, क्या करेंगे, टोटल मनी मर्चेंट के पास कितना था, फिर 40 रेडियोस उसने परचेज किए, तो कॉस्ट ऑफ ईच रेडियो सेट कितना था, 1200। सो कॉस्ट ऑफ 40 रेडियोस कितना हुआ, 1200 इंटू 40, जो अभी अभी हमने किया था, 48,000। तो मनी लेफ्ट विद द मर्चेंट, कितना पैसा बचा, मैंने कहा था ना सब्ट्रैक्ट कर दो, तो सब्ट्रैक्ट करके सबका आंसर आ चुका होगा, मैच कर लीजिए, 30592 इज द आंसर। दिस इज योर प्रॉपर एंड जेन्युइन आंसर, as you can see over here, 30592. I think you all understood about it. So moving on to our new question. First I'll remove this and I'll move to the new question. Yeah, this one. Now read it properly so that you can able to understand. A student multiplied 7236, that means 7236 by 65 instead of multiplying by 56. मतलब उसने उल्टा मल्टीप्लाई कर दिया, उसे करना था 56 से, लेकिन उसने मल्टीप्लाई कर दिया 65 से, मतलब बड़े नंबर से। भाई मैं अभी आपको कहूँ, आपके पास एक नंबर है 25, आपको मल्टीप्लाई करना था, लेट सपोज 22 से, बट आपने, सॉरी 21 से मैंने बोला, बट आपके सुनने में मिस्टेक हो गई, तो आपने 1 2 सुन लिया, मैंने 2 1 बोला, बट किसी ने मिस इंटरप्रेट कर लिया। तो ऑब्वियसली जो वैल्यू बड़ी है, तो जिससे बड़ा मतलब बड़े डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर ऑब्वियसली ग्रेटर होगा। और अगर छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर छोटा होगा। तो बड़े वाले में से हमेशा छोटे वाले को माइनस करते हैं, एंड देन वी विल हैव आवर आंसर। ये मैंने शॉर्ट एक्सप्लेनेशन था, ठीक है। तो फटाफट से इसको करिए, आई एम वेटिंग। अच्छा, आप लोग मेरा वेट कर रहे हैं, वेरी गुड। तो कोई नहीं, मैं आपको आंसर दे देता हूँ इसका। दिस इज योर आंसर, डिफरेंस बिटवीन 65 एंड 56। देखिए मेरी कहने का मतलब समझिए आप। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन सुनने में बच्चे की मिस्टेक हो जाती है। तो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में, अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड 7236 बाई 65, उसने मल्टीप्लाई कर दिया 65 से, जबकि उसको करना किससे था, 56 से, मतलब उसका जस्ट उल्टा। तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन है, जब हम 7236 को मल्टीप्लाई करेंगे 65 से, और 7236 को मल्टीप्लाई करेंगे 56 से, तो ऑब्वियसली अगर हम ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, तो जब बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी वैल्यू मिलेगी, छोटे से करेंगे छोटी वैल्यू मिलेगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा दीजिए, क्योंकि इसने पूछा है बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर, कितना ज़्यादा है। तो ऑब्वियसली बड़ी वाले में से, ग्रेटेस्ट में से स्मॉलर वाले को माइनस कर देंगे। तो पहले हमने इनकरेक्ट वाला आंसर निकाल लिया, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, और मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिला वो मिला 65124। Hence, by 65124 the answer was greater than the correct answer. तो डिफरेंस बिटवीन 65 एंड 56, इसने क्या किया, इसने उल्टा कर दिया। आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, दिस इज मेथड 1, और ये मेथड 2 है।
ठीक है। तो मेथड 2 में क्या करते हैं, हमें जो वैल्यू दे रखी होती है जैसे 65 और 56, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो मेथड्स हैं इसको करने के, एक जो मैंने अभी ऊपर बताया ग्रेटेस्ट और दूसरा ये सॉल्यूशन में जो दे रखा है आपके एनसीईआरटी बुक में। ठीक है, ये वो है। तो कृपया आप इसको देखें। तो 65 में से आप 56 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 15 में से 6 गया, कितना बचा, 9 ऑब्वियसली, है ना। तो टोटल इन दोनों में जो डिफरेंस आया वो 9 का आया, और इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे ओरिजिनल नंबर से, देन यू विल हैव दैट आंसर विच यू वर कैलकुलेटिंग। तो कभी भी आप दोनों को, अब ऑब्वियसली 65 और 56 से मैं मल्टीप्लाई करता तो आज रात हो जाती। कहने का मतलब है द होल डे वी वर मल्टीप्लाइंग टुगेदर। सो द बेस्ट थिंग इज subtract 65, subtract 56 from 65, you will get that 9. Therefore the required answer you will get डायरेक्टली। अभी हम 65 से पहले 7236 को करते, और दूसरा मेथड है, कुछ बच्चे करते हैं, कुछ टीचर भी करवाते हैं, इसलिए मैंने दोनों मेथड्स बता दिए हैं। ठीक है, तो आप इसको फॉलो अप करिए जो आपके एनसीईआरटी, क्योंकि हम यहाँ एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आए हैं। तो 7236 दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लीजिए, कितना आया 9, और 9 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 7236 से। तो जो भी आंसर आएगा दैट इज योर, जैसा कि मैं दिखा देता हूँ एक बार फिर से, यू कैन राइट दिस सॉल्यूशन। ठीक है, सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड। अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि सर थोड़ा साइज को इंक्रीज कर दीजिए, तो चलिए मैं साइज को इंक्रीज कर देता हूँ। आई थिंक अब आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा। नाउ यू कैन वॉच इट प्रॉपरली। ठीक है, अब क्लियर है। So that's all for today. 4 questions were left in this exercise. If you have doubt, you can send me, mail me. If you want a video, I will make for it. For भले ही वो 4 क्वेश्चन क्यों ना हो, I will make it surely. ठीक है, अगर आप पूछते हैं, कमेंट करते हैं, if you ask it as a child, I'll definitely help you. So let's moving on to our new slide. अब आप बोलेंगे कि सर नेक्स्ट स्लाइड कौन सी हुई? Yes. Thanks for watching. Follow up my videos on YouTube channel. Please like, subscribe and share with your friends, family and everybody. Punk Fly NCERT Padho series, Sapno Ki Udan. Bye bye, see you, good night, yeah, good day, wherever the time you were watching. So thank you and have a nice day. And please मेरी सीरीज को फॉलो अप करिए और लोगों से करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।